हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आई हैं। मल्टीपल डिसिप्लिन्स में वैकेंसीज़ हैं, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या फॉर्म को कैसे भरना है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले जब आप राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में एडवर्टीजमेंट डिटेल्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक वाला पोर्टल दिखेगा। तो आप यहाँ पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। और फॉर्म को भरने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि बंदर सिंदरी NH8 तहसील किशनगढ़ अजमेर राजस्थान में स्थित है। तो ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर देखिए लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड from the eligible Indian citizens and overseas citizens of India in the prescribed format through link is available at, जो लिंक है देखिए www.curaj.ac.in, इस लिंक से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन कौन कौन सी देखिए, प्रोफेसर की 19 पोस्ट्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 26 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 15 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अब एकेडमिक पे लेवल की बात करें तो क्या है, देखिए एकेडमिक पे लेवल प्रोफेसर की बात करें तो पे लेवल 14 है प्रोफेसर का, और जो रेंज है, सैलरी रेंज है 1,44,200 से 2,18,200। इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर का पे लेवल 13A और सैलरी है 1,31,400 से 2,17,100। असिस्टेंट प्रोफेसर का देखिए क्या है, पे लेवल 10 है और सैलरी जो है 57,700 से 1,82,400 के बीच वेरी करता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट और यूनिवर्सिटी का जो भी मैंडेट है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन ऑफ एज, सर्विस कंडीशन, यानी जितनी भी चीज़ें हैं आपका इसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जैसे EWS OBC कैटेगरी अनरिजर्व, उनके लिए 1,500 रुपये फ़ीस है और एक भी फ़ीस नहीं लगेगी, जीरो फ़ी है। किसके लिए, SC ST और PWD कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं ले रहा है यूनिवर्सिटी। अब लास्ट डेट की बात करें तो देखिए लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन सबमिशन का फॉर्म को भरने का, 11 अप्रैल 2022 और रात 11:59 तक, यानी 11 अप्रैल 2022 की रात 12 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म क्लोज हो जाएगा। और देखिए हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, वो है आपका 18 अप्रैल 2022 तक शाम 5 बजे तक आप फॉर्म को हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। भेजना है आपको, कैसे भेजना है देखिए, इन्वेलप पर आपको लिखना क्या होगा, द फॉलोइंग एड्रेस इन एन इन्वेलप ड्यूली सुपर स्क्रिप्टेड, यानी कि सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा A4 साइज के इन्वेलप पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो, और जिस डिपार्टमेंट में, जैसे स्कूल ऑफ साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ स्कूल ऑफ साइंस, और केमिस्ट्री पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ केमिस्ट्री। ठीक है। अब किस एड्रेस पे भेजना है, आपको इन्वेलप पे ये एड्रेस लिखना होगा, रजिस्ट्रार अटेंड रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, NH8 बंदर सिंदरी किशनगढ़, डिस्ट्रिक्ट जो है अजमेर 305817 राजस्थान। ये आपको एड्रेस मेंशन करना है इन्वेलप पर। ठीक है। नोट में ये लिखा है कि यदि आपने एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोस्ट के लिए पहले से अप्लाई किया था इस फॉर्म को, तो आपको दोबारा फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको यहाँ पर फिर से अप्लाई करना होगा। ठीक है। ये यहाँ इंस्ट्रक्शन यहाँ नोट में लिखा है। अब आगे हम सीट्स देख लेते हैं, क्या कितनी सीटें किन किन डिसिप्लिन में मांगी गई हैं और आवेदन मांगे गए हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, स्कूल डिपार्टमेंट यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, इधर प्रोफेसर की पोस्ट की वैकेंसी, इधर एसोसिएट प्रोफेसर और इधर असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पोस्ट है पूरा कैटेगरी वाइज भी दे रखा है। और जैसे स्कूल ऑफ केमिकल साइंस एंड फार्मेसी की बात करें, देखिए केमिस्ट्री की 3 पोस्ट है, इसमें प्रोफेसर की 1 पोस्ट OBC बैकलॉग। देखिए यहाँ बैकलॉग का मतलब ये होता है, बैकलॉग वैकेंसीज़ वो वैकेंसीज़ होती हैं जो पिछले रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज़ आई थी लेकिन कैंडिडेट नहीं मिल पाया उस कैटेगरी का, OBC का, या पर्टिकुलर सीट्स के लिए पर्टिकुलर कैंडिडेट्स नहीं मिल पाया, तो वो वैकेंसी पिछली बार खाली रह गई। तो जब वैकेंसीज पिछली बार खाली रह जाती तो उसे आगे के रिक्रूटमेंट में ऐड कर दिया जाता है, तो वो बैकलॉग वैकेंसीज कहलाती हैं। तो एक पोस्ट जो है OBC की
खाली रह गई थी पिछली बार, उसी को फिर से भरने के लिए आवेदन यहाँ पर रीओपन कर दिया गया है। तो प्रोफेसर की 1 पोस्ट है ओबीसी के लिए, इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर की अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 1 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी में। तो इसी तरीके से ये पूरा यहाँ पर डिटेल दे रखा है। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ आर्ट्स साइंस, लाइफ साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज। तो इसका जो पूरा होल पीडीएफ है नोटिफिकेशन है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पे भी डाल रखा है। तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके जो है डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर रफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं मेन ट्रेड के बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पोस्ट है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज की, अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है, हिंदी की 2 पोस्ट है, लिंग्विस्टिक की 3 है, जिसमें से 1 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है हिंदी की। ठीक है, तो इसी तरीके से स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में पोस्ट दी हुई है 4, 4, 2, 2। तो इसको आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, पीडीएफ अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स की देखिए 4 पोस्ट हैं, यहाँ पर 1 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसी तरीके से आपका जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, माफ़ कीजिएगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नहीं, बायोमैकेनिक्स की 2 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। स्कूल ऑफ एजुकेशन में बात करें तो योगा की जो है 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। तो ये थी पोस्ट की डिटेल। बाकी जो है कि आगे अगर हम लोग देखें तो बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं जैसे कॉमर्स, तो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका पीजी होना चाहिए प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी कि मास्टर डिग्री यानी पीजी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मास्टर डिग्री एंड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एटलीस्ट 2 प्रीसीडिंग एग्जामिनेशन, यानी कि पीजी में आपका यहाँ पर 50% मार्क्स मांगा गया है। साथ ही साथ प्रीवियस के यानी जो प्रीसीडिंग 2 एग्ज़ाम है, पहले के आपके जो 2 एग्जामिनेशन है उसमें कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ये यहाँ पर इनका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वैसे अगर हम बात करें यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग तो पीजी में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज आपको परसेंटेज रिलैक्सेशन मिलता है 50%। आगे अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन है, देखिए नेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी पीजी प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये तो मस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें नेट नहीं है तो चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखा है अगर आप पीएचडी डिग्री होल्डर हैं तो आपको नेट से एग्जाम्प्ट रखा जाएगा, आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, नेट क्वालिफाई होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 कंडीशंस हैं, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो ये आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर सारे ट्रेड के लिए है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, तो आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए जो है इसी तरीके से डिटेल ऑफ प्रोफेसर के लिए क्या है, पोस्ट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, इसको एक बार जाकर गो थ्रू कर लीजिएगा। इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। तो ये थी बेसिक डिटेल फॉर्म को भरने की, और जैसा कि मैंने बताया फॉर्म को भरने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं, चाहे वो न्यू जॉब से रिलेटेड हो, चाहे पीएचडी नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।